देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट को हम टेकअप करते हैं, इसका सलूशन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, एक आपका है एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, दिया है 2 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 7 इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है x की वैल्यू निकालना, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बहुत फास्ट करेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, 2 पे पावर 3x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 10, ये पूरे को देखिए 7 डिवाइड कर रहा है, तो पूरे को 7 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इस पूरे का मतलब है, तो 7 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 7 6 42, तो यहाँ 42 लिख लीजिए। राइट, अगेन क्या है, 2 पावर 3x माइनस 1, ठीक है, इस 42 10 को इधर ट्रांसपोज करते हैं तो यह बन जाएगा 32, और 30 को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या 5। राइट, देखिए ऐसा क्यों करते हैं, जब भी आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में अगर एक इक्वेशन की तरह एक फंक्शन कर रहा है, मतलब यहाँ पे x क्या है, एक वैल्यूज है, एक अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भाई, ऑप्शन ए है कि या तो हमें क्या बनाना है, a टू द पावर m, ठीक है, बराबर a टू द पावर n है, तो दोनों तरफ या तो हमें बेस सेम बनाना है तो पावर कंपेयर करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन बन जाएगा पावर में। अगर मान लीजिए दोनों तरफ बेस है डिफरेंट और पावर सेम है, मान लीजिए m है, तो इसका बेस इक्वल होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। राइट, तो भाई देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम हो गया। राइट, अब बेस सेम हो गया तो क्या कर सकते हैं, बेस सेम हो गया तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करें तो यहाँ लिख सकते हैं कंपेयरिंग, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, तो वी गेट, चलिए लिख लेते हैं, वी गेट 3x माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू फास्ट लिख रहे हैं, तो ये 6 जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ओके, 2 आ गए। ठीक है, तो 2 आ गया, तो भाई 2 को क्लिक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भाई आपको समझना हर हालत में। इसे रेशनल नंबर बिटवीन, मतलब हमें देखिए एक -2/3 दिया है और एक नंबर दिया है एंड 1/4, इसके बीच में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब इसमें कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा रेशनल नंबर इसके बीच में लाई करता है। ये 2 रेशनल नंबर है, यू नो वेरी वेल, किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करता है, तो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए। दूसरा ये कि भाई ये निगेटिव है पॉजिटिव है, तो भाई ये जो पहला ये होगा ये लेस होगा इससे। ठीक है, ये इससे लेस होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये छोटा होगा। तो आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए ए कोई नंबर है और बी कोई नंबर है, मतलब दोनों रेशनल है, और ए आपका लेस है बी से, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ, इसका ये कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर इसके बीच में मान लीजिए सी लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, इस वाले से तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, हमें ये शो करना है। तो एक तरीका तो है भाई कि इनके बीच में दिखा दीजिए, मतलब पहला 5/12 ऑप्शन लेंगे और दिखाएंगे कि भाई इस वाले से बड़ा है -2/3 से और 1/4 से छोटा है, तो ऐसे प्रत्येक को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी एक बन जाएगा, तब बनेगा। और ये जानते हैं कंपेयर में आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए a/b और c/2 2 रेशनल नंबर हैं या 2 फ्रैक्शन है जो भी है, तो अगर इन्हें हम कंपेयर करते हैं तो अगर AD और BC, AD बड़ा हो जाएगा, इफ़ AD बड़ा होगा BC से, मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान AD और BC से बड़ा होगा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। अगर ये लेस हो जाएगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, इधर वाला बड़ा हो जाएगा सेकंड वाला, और बराबर है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम करके देख लेंगे। लेकिन उससे बेस्ट क्या है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि सबका डिनोमिनेटर अगर ये 3, 4, 12, 24, इन सब का क्या करिए, जितने गिवन नंबर के डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो है और ये है और ये जो है पूरा, ठीक है, इन सब का डिनोमिनेटर क्या करिए, ले लीजिए इनका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दिए गए नंबर्स का, तो वही ले लेंगे और उसी के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे। तो सबका डिनोमिनेटर हम क्या बनाना चाहते हैं,
24 बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा देखिए, तो इसे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -10 अपान ये 12 2 24 ये भी हो जाएगा। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 अपान ये 24 बन जाएगा। अब सबका डिनोमिनेटर इसमें हो गया। इनको भी लिख लीजिए, यहाँ पे -2/3 को -2/3 को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ये इसे थोड़ा सा मिटा दें भाई। हाँ, -2/3 को देखिए एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, -2/3 को, ये थोड़ा एक तरीका आपको बता दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। -2/3 यानी 3 को हम लिखना चाहते हैं 24 डिनोमिनेटर के रूप में, तो क्या करिए 3 से इसको डिवाइड करिए। तो 3 से जब इसको हम 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 8 जा 24, तो -2 यानी ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करो आप, 3/8 नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो आप आपस में आ जाएगा ये 16। अब ये बन गया -2/3 का इक्विवेलेंट बन गया -16/24, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट लिखने का तरीका होता है, मतलब एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, वी कैन मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो नंबर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके इस दिए गए जो रेशनल नंबर है उसके इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। चलिए सेकंड वाला देख लीजिए, 1/4 को इसका डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 छक्का 24 यानी 4 6 जा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका -16/24 है, ये नीचे है, और यहाँ पे मान लीजिए नंबर लाइन पे ये पॉइंट है 6/24, इसके बीच में देख लीजिए कौन कौन आ रहा है। तो देखिए 10 है तो एक्सीड कर रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। ये -10 है तो इससे तो आगे है, सही है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं, 5/24 तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन होगा। और ये आपका -5/24 है, -5/24 तो ये भी इसके बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये भी आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे देख लीजिए कि रेशनल नंबर बिटवीन पूछ रहा है कौन कौन, तो ये तीनों है भाई, ये तीनों ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं सही है, बी सी डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, और ये जो होगा ये नहीं होगा, क्योंकि वह इस रेंज में 10/24 जो होगा वह इस रेंज में नहीं आ रहा है, वह इस रेंज में नहीं आ रहा। अब ये मत कहिएगा इसका इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट से काम नहीं चलने वाला है भाई, ये इससे एक्सीड कर रहा है। अगर हम नंबर लाइन पे लेंगे तो यहाँ 10 इधर कहीं आएगा, 10/24, तो ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है समझिए, किसी भी रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को हम हिंदी में कह सकते हैं परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है, तो ये समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डिफिनीशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो डिफिनीशन ये होता है, मतलब रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड इट्स डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। तो क्या है भाई, देखो A/B है, एक रेशनल नंबर है, A और B का जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 1 होना चाहिए, मतलब ये सिंपलेस्ट में होना चाहिए इसका, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, B मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही कंडीशन देखते हैं, देखो आप, तो देखो ये तो ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ पे तो देखो 2 कॉमन है, तो ये तो होगा नहीं, ये सिंपलेस्ट में नहीं है, इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे देखते हैं, यह आपका देखिए इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, इसका तो निगेटिव हो गया, तो ये नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये दोनों का पॉजिटिव है। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कोई घनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हम 49 को क्या लिख सकते हैं, इसे बहुत लिख सकते हो आप, 7 × 7 लिख सकते हो, तो इसके पास क्या कुछ नहीं है, 1 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपका नहीं है कुछ कॉमन नहीं, मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो ये हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा, इसमें भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है।
ये मत देखिएगा कि हाँ कॉमन फैक्टर देखते हैं भाई। कॉमन फैक्टर का मतलब जैसे मान लो आप 2 है 8 है, ठीक है, तो 2 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1, इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर मिल गया, 2 भी मिल गया कि नहीं। तो अदर देन 1 है ना एक कॉमन फैक्टर। तो जैसे अगर 2 और 8 को हम कहते हैं तो ये को प्राइम नहीं है, इट इज़ नॉट अ को प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू है, तो p और q का जो पेयर होगा वो आपका को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत छोटे लेवल पे पूछा था, बट ये है रेशनल के टर्म्स में है तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कह रहा है कि -3/5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो मान लो आप x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, द सब्ट्रैक्टेड नंबर भी x, तो क्या मिलता है -2। तो ये इक्वेशन हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें बोल सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये -x है तो इसको लफड़ा से बचने के लिए इसको इधर ले जाओ, तो प्लस हो गया, और वो साइड इधर लिख लेते हैं और इसको इधर ले जाओ, तो 2 - 3/5, -2 इधर गया तो प्लस हुआ, तो ऐसे हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, ठीक है, और 10 में से 3 7/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ओके, डी फॉर डॉग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का भाई देखो आप कंडीशन इसका क्या है। ये तो भाई परफेक्ट स्क्वायर हमें नहीं पूछ रहा है, नॉट, ठीक है, नॉट पूछ रहा है। तो ये तो है, तो इसे ऑप्शन में आएगा नहीं, ठीक है। ये देखना है भी, चलिए इसे भी चेक कर देंगे। यह भी आपका क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसे भी छोड़ दो। दो जो है यह पॉसिबल है, क्योंकि आपको बताए थे कि कोई नंबर परफेक्ट नहीं होगा जब उसका यूनिट डिजिट 2 3 या 7 8 होना चाहिए। मतलब अ नंबर, ठीक है, हैविंग यूनिट डिजिट एज अ 2 3 और 7 और 8, तो क्या होगा, वह नंबर तो भाई परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक तो ये सही है, ये ऑप्शन सही एक हो रहा है। इसको देख लेते हैं 961, तो 961 क्या है, होगा भाई 30 का, पहले समझिए 30 का स्क्वायर अगर हम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 3 जाना 900, और 31 का लेते हैं, 31 का क्या होगा, 31 यानी 1 1 जा 1 और 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है। तो बन रहा है भाई, तो ए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। डी ये आंसर होगा। चलिए, वही आपका परफेक्ट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर का नंबर भाई क्या होता है, नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वह जब क्या होगा, वह एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेसिबल हो, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं, 7-8 रूल हैं। एक रूल ये भी है कि क्या कर सकते हैं, कोई दो नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में आ रहा है, देख लीजिए, उसकी पता कर लीजिए, उससे जस्ट बिलो जस्ट बार। एक तरीका ये है कि हम यूनिट डिजिट देख के पहचान सकते हैं, मतलब कंडीशंस है। और कुछ में ये है कि 3 से डिवाइड करते हैं, अगर कोई नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या एक तरह से स्क्वायर नंबर है, तो होगा क्या, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ओके, चलिए, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट। ये बहुत बहुत कमाल का क्वेश्चन है भाई। इसका देखिए मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन होता है, 521 है, ठीक है। अब देखो आप, कह रहा है इसमें क्या, जब भी कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है, हम ले लेते हैं, जैसे एक सिंपल ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं। अब कह दिया गया इसमें वह लिस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए, ठीक है, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट नंबर बन जाए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी जोड़ा या घटाया जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए,
तो इस केस में जो दिया गया नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। और किस मेथड द्वारा? डिवीजन मेथड द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, डिवीजन मेथड द्वारा निकालेंगे तब काम बनेगा, राइट। और अगर कहेगा क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कहेगा तब, तो उस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे उस कंपोजिट नंबर का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देंगे या उसके जो भी होंगे तो उसका प्रोडक्ट होगा, जो अनपेयर्ड होगा तो वहाँ से काम करते हैं, ध्यान रखना। तो चूंकि यहाँ पे ऐड कर रहा है तो देख लो आप, तो एक तो तरीका ऐसे ही है, ये बहुत सिंपल है। अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो क्या बन रहा है 484, ठीक है। और इसके जस्ट अगला नंबर आ रहा है 23, ठीक है। और 23 का स्क्वायर होता है 529, ध्यान समझिएगा। और इसके बीच का ही नंबर है 521, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह बात आ जाए, यही तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 529 से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। 8 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। अगर आप चाहते हैं इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर होगा तो कहेंगे सर कैसे इसे बनाया जा सकता है, देखो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं बता दे रहा हूँ, एक तरीका और, तरीके बहुत हैं, एक और हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम क्या करेंगे, लेटस, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं भाई, लेटस ट्राई टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 521। चलिए 500, तो 521 का जब स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं डिवीजन मेथड द्वारा, सॉरी थोड़ा सा हो रहा है, हाँ चलिए। तो इसका स्क्वायर रूट ऐसे निकालिए, तो यहाँ पे देखिए इधर से दाएं तरफ से हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, ठीक। तो इसमें पहले करते हैं तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने के बाद इसके नंबर के जस्ट बिलो हो जाए या इसके बराबर, 2 2 जा 4, 1 आया, पेयर्ड में उतार लेते हैं, इसको डाउन कर लेते हैं, 2 2 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 121 बन गया, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 भी लेते हैं तो 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 120 के अप्रॉक्स आ रहा है, ठीक है। तो 3 टाइम्स लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, राइट। और यहाँ पे आएगा 11 से 4, 11 में से 4 घटा देते हैं 7, और यहाँ पे बचा 1, यानी ये भी 11 हो गया, 11 से 8 3 निकाला। अब देखो आप, अब क्या है, जैसे अब हमारे पास क्या चीज़ आया, मतलब ये आया कि जो 22 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो यह जो क्वांटिटी है ये छोटा ही होगा किससे, 521 से, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है। और ये क्या होगा, अब इसके जस्ट बाद वाला भाई इस नेचुरल नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक है। मान लीजिए 22 का ये आ रहा है, तो अगला 23 के स्क्वायर से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो इसमें इससे ये इसका और इसका जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करके 529 आ रहा है, ठीक है। तो अब इससे कितना डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है, तो 8 निकाल लेंगे। यहाँ पे ओवर टाइम करके भी लेके हम काम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है 2 टाइम्स लिए हैं तो 3 टाइम्स ले लीजिए, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा आ रहा है निगेटिव में उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे आपके बुक्स में मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो पहले समझ लीजिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। मान लीजिए कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है MNP, ठीक है, और ऐसे, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तब कहलाएंगे जब इसमें m² प्लस n² इक्वल टू p² हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, ये बात हो जाए, राइट। मतलब ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर अगर इन दोनों नंबर के अलग अलग स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब एक तरह से पाइथागोरस वाला, ठीक है, उसी से नाम से आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो ये जो ट्रिपलेट होगा, जो तीनों नंबर्स होंगे MNP आर कार्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, तो अब भाई अलग अलग चेक करना पड़ेगा, चेक करिए या तो याद करिए, या तो और भी कुछ तरीके हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर है, जैसे कुछ हमारे पास स्पेशल नंबर होते हैं, जैसे 3 4 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ 1 का डिफरेंस होता है, इसका भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे इसमें नहीं मिलेगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये है। ओके, इन सब में नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 4 कितना होगा, 13 होगा, 9 4 13, और 5 का स्क्वायर आप करोगे तो 25, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखिए, 5 का स्क्वायर करिए प्लस 7 का स्क्वायर करिए, 9 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो 9 9 जा 81, और 7 7 जा 49, प्लस 5 5 जा 25, ऐड करो आप, 9 4 9 5 14 आ रहा है, तो 4 2 6 1 7, तो ये भी आपका बराबर नहीं है। इसे देख लेते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 11, तो ये 121 आ गया। ये 9 9 जा 81, ओके, 6 6 जा 36, तो 6 1 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आएगा, ये चेक भी करेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 8 8 जा 64 हो रहा है, और 15 25 225 सॉरी, तो ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 2 6 6 2 8 और 2 ये आया, और ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 17 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ए भाई देखिए, ये बहुत सॉल्यूशन रूट ऑफ 0.1, तो 0.1 का देखिए यहाँ पे, अगर हम इसे बहुत, अगर आप चाहें थोड़ा 1/10, तब भी हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसके सेपरेट करेंगे तो 10 का स्क्वायर रूट लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो ये करने की जरूरत नहीं। इस डायरेक्ट इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं, यानी वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, निकाल लो भाई आप। चलिए डंडा ले लेते हैं, ले लो सा, ठीक है, ठीक है, करते हैं, हो गया ना। ओके, तो यहाँ पे अब समझना है कि हमारा होल पार्ट कुछ नहीं है, तो डेसिमल पार्ट है। तो देखो, आप डेसिमल पार्ट में ऐसे बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो एक जीरो लेके बना सकते हैं। डेसिमल पार्ट में जितना जीरो की रिक्वायरमेंट कर सकते हो, तो पहले एक जीरो लेके हमने पेयर बना लिया है, तो बन गया 10। तो पहले तो डेसिमल पार्ट में जाएंगे, तो यहाँ पहले तो पॉइंट लगेगा ही, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, और यहाँ पे क्या नाम है, 10 है, तो 3 का अगर लेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 यहाँ लिख दीजिए, 3 यहाँ लिख दीजिए, तो 3 3 9। ओके, ऐसे करते हैं। यहाँ पे क्या आया, 1, और 3 को एक बार ऐड करके 3 3 6 आई, थोड़ा सा स्पेस करके यहाँ लिखते हैं। अब अगले भी हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायर्ड में पेयरिंग में हमेशा डाउन होगा, तो डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, डबल जीरो बढ़ा लिए, तो 100 हो गया। अब यहाँ पे अब क्या लेंगे, 1 लेना पड़ेगा, 2 लोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 61 आया। ठीक है, माइनस करिए, तो ये क्या आएगा, 39। ठीक है, 39, फिर डबल जीरो उड़ा देंगे, यहाँ बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेयर में आवश्यकता अनुसार डेसिमल पार्ट में रख सकते हैं, और यहाँ पे 1 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि यह नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप क्या है ऑप्शन में देख रहे हो आप कि ये इस प्रकार कौन बढ़ रहा है, तो ऑप्शन सी, अगला 6, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा है, ऐसा हमारा वीडियो भी है, आप देख सकते हैं, ये है। और दूसरा क्या भाई, B/C, तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो बताए थे, इसके जस्ट नीचे लिख देना है, B के नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6/7, तो कंबाइंड फॉर्म इसका लिखेंगे तो A/B/C = हो जाएगा। ये इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 छक्का 42, और इनका इधर है ऊपर नीचे, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, 9 छक्का 54, 9 6 54 रेशियो, और इसका इधर कर लीजिए, 7 9 63। ठीक है, अब इसे चाहिए सिंपलेस्ट कर लीजिए, तो सिंपलेस्ट करने से अच्छा पहले हमें A/C में चाहिए, तो
फर्स्ट और लास्ट ले लो आप, 42:63, ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, ये वाला है, ये इस वाले रेशियो के टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। तो 7 छक्का 42, 7 9 63, ठीक है, 7 छक्का 42, 7 9 63, 7 9 63। अभी और कट रहा है भाई, काटिए, 3 2 6, 3 3 9, 2:3, देखिए ऑप्शन है कहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो देखो भाई ए रेशियो बी है तो इसे a/b लिख सकते हैं, नीचे आ सकता है, तो 5/8 आ गया, 1/4 लिख सकते हैं, 10/33 लिख सकते हैं, 2/3, इसमें कौन सबसे बड़ा है। तो अगर डिनोमिनेटर बन के करेंगे तो थोड़ा सा इक्वल करके तो दिक्कत होगा, ठीक है, वो यूज़ नहीं करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो भी टाइम टेकिंग होगा, उससे भी कंपेयर किया जा सकता है, सबसे बड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका है कि टाइम से देखते हैं कौन कितने गुना है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, आप ये न्यूमरेटर देखते हैं डिनोमिनेटर का कितना टाइम से, तो 5 1 जा 5, ठीक है, और 3 बच रहा है, डेसिमल लगाएंगे 5, 1.6 टाइम है, यहाँ पे तो 4 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे देखो आप 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 5 जा 10, यानी 1.5, ठीक है। तो जो कम टाइम्स होगा, मतलब न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर का जितना लेस टाइम्स होगा वही नंबर बड़ा होगा, यानी उनके बीच का डिफरेंस में एक जितने तो ये 2/3 होगा, ये आपका सबसे बड़ा होगा, ठीक है। देखो आप सभी क्वेश्चन हमने बना दिया है, आशा करें वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।